नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजो आयुर्वेद के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, जिस तरह से मोटापा हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक और हेल्थ को बिगाड़ने वाला होता है, उसी तरह से अगर किसी का शरीर बहुत ज्यादा दुबला पतला और कमजोर हो तो वो भी देखने में ठीक नहीं लगता। ऐसे शरीर में एनर्जी की बहुत कमी महसूस होती है। आदमी थका थका सा लगता है और पूरे दिन में कोई फुर्ती भी नहीं रहती। इसके अलावा जब हम चार लोगों के साथ खड़े होते हैं तो हमारा दुबला शरीर अलग ही नजर आता है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे कम होने लगता है और लोग हमें सीरियसली भी नहीं लेते। तो आज मैं आपको एक आसान और असरदार तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप अपनी बॉडी की जो शारीरिक कमजोरी है उसको दूर कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यहां पर एक बहुत ही सिंपल और सस्ती चीज ली है, किशमिश। जी हां दोस्तों, जो अंगूर होता है जब उसे सुखा दिया जाता है तो वो बन जाता है किशमिश। ये बहुत ही आसानी से किसी भी जनरल स्टोर या किराने की दुकान पर मिल जाती है और प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं होता। लेकिन इसके फायदे इतने ज्यादा हैं कि अगर कोई दुबला पतला इंसान इसे रोजाना सही तरीके से ले तो उसका वजन धीरे धीरे बढ़ने लगता है और शरीर में मजबूती भी आने लगती है। अब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आपको इसे किस तरीके से यूज करना है, कैसे खाना है, कितनी मात्रा में लेना है, ताकि आपको इसका पूरा बेनिफिट मिले और धीरे धीरे आपका वजन भी बढ़े, एनर्जी भी आए और किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। इस नुस्खे को महिलाएं और पुरुष दोनों लोग आजमा सकते हैं और इसका असर शरीर पर साफ नजर आने लगेगा। शरीर ना सिर्फ भरा हुआ लगेगा बल्कि फिगर भी फिट और सही शेप में नजर आएगा। अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल की। सबसे पहला तरीका है किशमिश को ऐसे ही खाना। इसके लिए आपको हर दिन कम से कम 10 से 15 किशमिश लेना है। आप चाहें तो इसे चबा चबा कर ऐसे ही खा सकते हैं या फिर रात को एक छोटे कटोरी यानी लगभग आधा कटोरी किशमिश को पानी में भिगोकर छोड़ देना है। फिर सुबह उठते ही खाली पेट सबसे पहले उस पानी को पी लेना है, क्योंकि रात भर भीगी हुई किशमिश का जो पानी होता है उसमें भरपूर पोषक तत्व घुल जाते हैं, इसलिए इस पानी को फेंकना नहीं है। उसके बाद जो भीगी हुई किशमिश बचती है उसे धीरे धीरे अच्छे से चबाकर खाना है ताकि मुंह में ही उसका रस निकले और शरीर को जल्दी फायदा मिल सके। आप चाहें तो इसके साथ एक गिलास दूध भी ले सकते हैं। दूध कोई भी हो, चाहे गाय का हो या भैंस का, लेकिन हल्का गर्म होना चाहिए ताकि पेट को आराम मिले और पोषक तत्व अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। मैंने जो किशमिश पानी में भिगोई थी उसका पानी अलग करके रख लिया और अब वही पानी मैं पी रहा हूं। इस भीगी हुई किशमिश को आप चाहे तो दूध में डालकर हल्का उबाल भी सकते हैं, यानी दूध को पहले अच्छे से उबाल लें और जब उसमें उबाल आने लगे तब उसमें एक मुट्ठी यानी लगभग 20 से 25 किशमिश डाल दें और फिर 5 से 6 मिनट तक उस दूध को पकाएं। इसके बाद उस दूध को गर्म ही पी लें। इससे शारीरिक कमजोरी बहुत जल्दी दूर होती है और बॉडी में ताजगी और ताकत महसूस होती है। किशमिश में कई तरह के मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जैसे इसमें भरपूर कैल्शियम होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है, इसलिए जिन लोगों को हड्डियों और जोड़ों का दर्द होता है उन्हें रोजाना एक मुट्ठी किशमिश खाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम और आयरन भी अच्छी मात्रा में होता है जो खून की कमी यानी एनीमिया को दूर करता है। अगर कोई व्यक्ति रोज एक छोटी कटोरी किशमिश खाए तो खून की कमी धीरे धीरे दूर हो सकती है, क्योंकि इसमें आयरन बहुत ज्यादा होता है। साथ ही इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है जो बॉडी की कमजोरी को हटाने में मदद करता है। किशमिश खाने से न सिर्फ हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं बल्कि यह डाइजेशन यानी पाचन शक्ति को भी सही करता है। जिन लोगों को कब्ज की प्रॉब्लम होती है या फिर खाना पचता नहीं है उनके लिए ये बहुत फायदेमंद है। अगर वो रोजाना 10 से 12 किशमिश खाते हैं तो पेट की समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाती है और खाना अच्छे से डाइजेस्ट होने लगता है। तो दोस्तों, आपको किशमिश को चबाकर खाने का एक तरीका मैंने बताया और दूसरा तरीका दूध में उबालकर खाने का भी बताया। दोनों ही तरीके बहुत असरदार हैं। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जो तरीका आसान लगे उसे अपनाएं और इसका फायदा लीजिए। धीरे धीरे आपकी बॉडी में मजबूती आएगी, कमजोरी दूर होगी और चेहरा भी खिलाखला लगेगा। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इस किशमिश वाले दूध को तैयार किस तरह से करना है ताकि आपके शरीर को इसका पूरा लाभ मिल सके और जो फायदे हम चाहते हैं वो सब हमें मिले। जब भी आप दूध में कोई चीज डालने वाले हो तो ध्यान रखिए कि दूध कभी भी बिल्कुल ठंडा ना हो बल्कि उसे हल्का गर्म जरूर कर ले, क्योंकि अगर हम ठंडे दूध में कोई भी चीज डालते हैं, खासकर वो जिसमें हल्का खट्टापन हो, तो अक्सर ऐसा होता है कि दूध फट सकता है और उसका टेस्ट भी खराब हो सकता है। अब इस दूध को पहले थोड़ा गर्म होने देना है और जब उसमें हल्का उबाल आने लगे तब उसमें हम किशमिश डालेंगे।
क्योंकि किशमिश में नेचुरल रूप से विटामिन सी और हल्का सा एसिडिटी जैसा तासीर होता है। तो अगर हम उसे बिना सोचे समझे सीधे ठंडे दूध में डालेंगे तो दूध फट सकता है और फिर वो पीने लायक नहीं रहेगा। इसलिए सबसे पहले दूध को गैस पर रखकर हल्का उबाल आने तक गर्म कर लीजिए। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 छोटी हरी इलायची जो पहले से धोकर रखी होनी चाहिए। इलायची ना सिर्फ स्वाद और खुशबू के लिए अच्छी होती है बल्कि यह हमारी बॉडी के लिए भी बहुत हेल्दी मानी जाती है। इलायची हमारे डाइजेशन को बेहतर बनाती है, स्ट्रेस को कम करती है और नींद को भी अच्छा करती है। इसके अलावा इलायची का एक और बड़ा फायदा यह होता है कि यह मेटाबॉलिज्म को तेज करती है, और जब मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है तो बॉडी का पाचन तंत्र भी सही काम करता है, और जो खाना हम खाते हैं वो सीधे फैट में नहीं बदलता बल्कि एनर्जी में बदल जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप रोजाना हरी इलायची का सही मात्रा में सेवन करें तो ना सिर्फ आप एक्टिव रहेंगे बल्कि अनावश्यक मोटापा भी नहीं बढ़ेगा। तो अब मैंने यहाँ 2 इलायची को फोड़कर उबलते हुए दूध में डाल दिया है। अगर आपके पास बड़ी साइज की इलायची है तो 1 इलायची भी 1 गिलास दूध के लिए काफी होती है, लेकिन छोटी इलायची हो तो 2 इलायची डालें ताकि उसका असर और फ्लेवर दोनों अच्छे से आए। अब बारी है किशमिश की। मैंने यहाँ पर लगभग 10 से 15 किशमिश ली हैं और उन्हें इस उबलते हुए दूध में डाल दिया है। ध्यान रहे कि किशमिश को हमेशा तभी डालें जब दूध अच्छे से उबल रहा हो ताकि दूध के फटने का कोई डर ना रहे। आप चाहे तो इस दूध को थोड़ा मीठा बनाने के लिए थोड़ी सी मिश्री भी डाल सकते हैं या फिर आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा मीठा पसंद नहीं करते हैं तो मिश्री, गुड़ या शक्कर कुछ भी ना डालें क्योंकि किशमिश में पहले से ही नेचुरल मिठास मौजूद होती है। जब किशमिश दूध के साथ अच्छे से पकती है तो उसकी मिठास अपने आप दूध में मिल जाती है और उसका स्वाद भी बहुत अच्छा हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये किशमिश वाला दूध अच्छे से उबल रहा है और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है, क्योंकि इसमें हरी इलायची डाली गई है जो नेचुरली बहुत सुगंधित होती है और बॉडी के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है। अब ये गरम गरम किशमिश वाला दूध बनकर तैयार है। आप इसे जब चाहे तब ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है रात को सोने से पहले इसका सेवन करें या फिर सुबह खाली पेट भी इसे लिया जा सकता है। अगर आप इसे लगातार 2 सप्ताह तक रोजाना लेते हैं तो आपके शरीर की जो भी कमजोरी है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, वजन बढ़ेगा, बॉडी एनर्जी से भर जाएगी और चेहरा भी खिलने लगेगा। इसके अलावा शरीर भी धीरे धीरे सुडौल बनता जाएगा और जो आलस और थकावट पहले महसूस होती थी वो भी दूर हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, इसे 2 हफ्तों तक जरूर अपनाएं और फिर आप खुद देखेंगे कि इसका असर कैसा हुआ। अगर आपको इस नुस्खे से कोई भी फायदा महसूस हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस रेमेडी ने कितना फायदा दिया, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। और कमेंट करके बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं। धन्यवाद।